हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसका यूज़ हम कैसे करते हैं एंड what are the types of logical operators that we will discuss today, as well as we will also discuss the associativity and the precedence of logical operators. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो लॉजिकल जो ऑपरेटर्स है उसके तीन टाइप्स हैं। एक जो है उसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, दिस इज कॉल्ड एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड। अनदर इज दिस वन, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल और, एंड the third one is this is called logical not. Okay, so there are three types of logical operators: logical and, logical or, and not. We will discuss all these three one by one. Okay, and with example. So let us first discuss logical and. Okay, and it is denoted by ampersand. Okay, डबल एम्परसेंड। नाउ ये जो लॉजिकल एंड जो है उसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? पहले तो मैं बता दूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे। जैसे कि ये जो दो है ना, लॉजिकल एंड लॉजिकल और, दिस आर कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेटर्स। दिस आर एक्चुअली बाइनरी ऑपरेटर्स बट इट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर। and why it comes under binary operators? Because it is applicable with two operands. ओके, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो दो ऑपरेंड्स के साथ होता है फॉर चेकिंग मोर देन वन कंडीशन, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बाइनरी ऑपरेंड। ओके, इट कम्स अंडर बाइनरी ऑपरेंड। जबकि ये जो लॉजिकल नॉट है इट इज़ कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। इसको यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल विथ वन ऑपरेंड ओनली, राइट? नाउ सी, all these operators are used to check more than one condition. This and this or are used to check more than one condition. आप जब कभी कभी क्या कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम या फिर कोई लॉजिकल प्रोग्राम ऐसा लिखोगे जहाँ पे यू नीड टू चेक मोर देन वन कंडीशन। ओके, और वो कंडीशन ऐसी होगी, आइदर कंडीशन होगी या तो फिर कंपल्सरी या मैंडेटरी कंडीशन होगी। एट दैट टाइम यू कैन यूटिलाइज दिस एंड और। ओके, सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड का यूज़ हमें कैसे करना है? तो देखिए, जहाँ पे आपको मोर देन वन कंडीशन चेक करनी है वहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हो लॉजिकल एंड वो सारी जो कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए, ठीक है? देन एंड देन ओनली दिस लॉजिकल एंड विल गिव्स यू रिजल्ट वन। वो रिजल्ट वन कब देगा? जब सारी कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी, देन एंड देन यू विल गेट रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। ओके, सो लेट अस चेक। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं यहाँ पे कि तीन नंबर्स है, सपोज ए बी एंड सी, दीज आर द थ्री नंबर्स। ओके, इन तीन नंबर्स में से इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट विच इज़ ग्रेटेस्ट नंबर, ओके, आपको क्या चेक करना है कि ये तीन नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो आप क्या करोगे? आप पहले लिखोगे कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी and a is greater than c, if both condition are true then it will return a is greatest. ओके, क्या लिखा यहाँ पे मैंने? अगर a जो है वो b से भी बड़ा है एंड c से भी बड़ा है, ओके, देन एंड देन ओनली a is greatest। तो यहाँ पे ये जो दो कंडीशन है उसके बीच में मैं यहाँ पे लगा दूंगी लॉजिकल एंड। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? लॉजिकल एंड क्या करता है? इट विल चेक मोर देन वन कंडीशन एंड इफ बोथ आर ट्रू, बोथ आर वन, देन एंड देन इट विल रिटर्न वन। ओके, बट अगर ऐसा रहता है कि सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ 10, 11 एंड 12, ठीक है, 10, 12 एंड 11। ओके, यहाँ पे मैं 9 लिखती हूँ। चलो, तो a इज़ ग्रेटर देन b, a क्या है हमारा 10 एंड b क्या है 9, तो ये कंडीशन हमारी क्या हुई? ट्रू। सो दिस रिलेशनल ऑपरेटर विल रिटर्न ट्रू। इफ इट इज़ ट्रू देन इट विल रिटर्न 1। अब हम यहाँ पे आएंगे, a इज़ ग्रेटर देन c, तो a क्या है 10 एंड c क्या है हमारा 11। सो 10 इज़ ग्रेटर देन 11, नो, तो 0। तो यहाँ पे क्या होगा?
ये जो एंड ऑपरेटर है लॉजिकल एंड, वो क्या करेगा, वो दोनों कंडीशन अगर ट्रू है देन एंड देन ओनली इट विल रिटर्न 1 और इट विल रिटर्न ट्रू, यू कैन से। सो अगर एक भी उसको 0 मिल गया तो वो क्या करेगा, वो 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, लॉजिकल एंड का मतलब क्या है, जो भी कंडीशंस है वो सारी ट्रू होनी चाहिए, अगर एक भी 0 है तो वो 0 रिटर्न करेगा, राइट। तो सेम एज वी कैन राइट फॉर बी एंड सी, अगर b इज़ ग्रेटर देन a है एंड देन b इज़ ग्रेटर देन c है तो क्या होगा, b इज़ ग्रेटेस्ट होगा। अब इस सिनारियो में क्या है हम देख लेते हैं, b का वैल्यू क्या है 9 इज़ ग्रेटर देन a, नो, तो यहाँ पे 0 हो गया, राइट। तो एक जो ये लॉजिकल एंड है उसका एक और भी प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि अगर यहाँ पे ही आपको, अगर इफ़ यू आर चेकिंग दिस फर्स्ट कंडीशन, ओके, आप जब फर्स्ट कंडीशन चेक करते हो एट दैट टाइम इफ़ इट इज़ रिटर्निंग 0 देन इट विल नॉट गो टू चेक दिस कंडीशन। अगर आपको यहाँ फर्स्ट कंडीशन में ही 0 मिल जाता है तो वो यहाँ b इज़ ग्रेटर देन c को चेक ही नहीं करेगा, राइट, एंड इट विल ऑटोमेटिकली रिटर्न 0, ओके। Now third one you can write c is greater than a and then c is greater than b, तो क्या होगा, c is greatest, अगर true आया तो अभी चेक कर लेते हैं, c क्या है 11 is greater than 10, yes, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 0 नहीं है, क्या है 1, तो अगर 1 है then it will go here and check, तो c is greater than b, तो 11 is greater than 9, yes, तो इट विल रिटर्न 1, अगर दोनों 1 है देन इट विल रिटर्न 1 एंड यू विल गेट दिस आंसर, c इज़ ग्रेटेस्ट, राइट। तो एंड ऑपरेटर जो है उसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशंस चेक करना चाहते हो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे लॉजिकल एंड का। और एक बात थी लॉजिकल एंड की कि अगर फर्स्ट कंडीशन ही अगर आपको 0 रिटर्न करता है तो कंपाइलर यहाँ पर जाएगा ही नहीं और चेक भी नहीं करेगा, बिकॉज लॉजिकल एंड में सारी कंडीशन 1 रिटर्न करनी चाहिए, राइट। तो ये हो गया लॉजिकल एंड के बारे में, राइट। नाउ अभी देखते हैं लॉजिकल और के बारे में। ठीक, लॉजिकल और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस वे, ओके। तो लॉजिकल और का मतलब क्या है, अगर आपको आइदर कंडीशन, आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, जैसे कि मेरे पास 1000 कंडीशंस है, अगर 1000 कंडीशंस में से अगर आपकी 999 कंडीशंस भी अगर फॉल्स रहती है और एक कंडीशन अगर ट्रू रहती है तो इट विल रिटर्न ट्रू, ठीक है। मतलब आइदर any of one condition is true then it will return 1, okay। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं लॉजिकल और का, जैसे कि मुझे एक a और a इज इक्वल टू 10 ले लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मुझे यहाँ पे चेक करना है अगर a की वैल्यू 10 है या 10 से ज़्यादा है, ठीक है, देन इट विल रिटर्न ट्रू। यहाँ पे मुझे चेक करना है अगर कोई भी इनपुट अगर आपने दिया है ए में, अगर वो 10 है या 10 से ज़्यादा है तो वो ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे और कंडीशन लिखूँगी, और कंडीशन क्या होगी, या तो ए 10 है या तो फिर ए 10 से ज़्यादा है, तो वो क्या रिटर्न करेगा 1, 1 मीन्स इट इज़ ट्रू, ठीक है। तो जैसे कि मैंने a इज़ इक्वल टू 10 लिखा तो यहाँ पे मैं 10 इज़ इक्वल टू 10, यस, तो इसको क्या मिल गया 1, यहाँ पे ही मिल गया। तो और कंडीशन में एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि अगर फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है ये वाला अगर वो ही ट्रू रिटर्न करता है तो इट विल नॉट गो एंड चेक दिस कंडीशन, वाई, बिकॉज लॉजिकल और में क्या होता है, एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और वो अगर हमें मिल गई तो बाकी रेस्ट ऑफ द कंडीशन चेक नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए वो 1 रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ a इज़ इक्वल टू 9, बट यहाँ पे मुझे क्या करना है, चेक करना है कि नंबर वो 10 होगा या तो 10 से ज़्यादा होगा, वही मुझे चाहिए, ठीक।
तो यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल टू 9, नहीं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला 0। अभी यहाँ पे क्या मिला कि a इज़ ग्रेटर देन 10, नहीं, तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिला 0। तो 0 0 मीन्स इट विल रिटर्न 0, ठीक है। तो और क्या करता है, अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है, उसमें से कोई भी एक अगर ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। तो इसका हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं और का, लॉजिकल और का। सपोज a एंड b वैल्यू है, अगर 0 0 है तो 0, 0 1 है तो 1, 1 0 है तो 1 एंड 1 1 है तो 1, ठीक है। दिस इज़ आउटपुट। हम सेम वे हम लोग एंड का भी बना सकते हैं, लॉजिकल एंड का, ठीक। a और b की वैल्यू है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो एंड में क्या होता है हमारा, एंड जो है वो अगर दोनों 1 है देन एंड देन इट विल रिटर्न 1। तो यहाँ पे 0 0 है तो 0, 0 1 है तो 1, सॉरी 0 1 0 है तो 0 एंड 1 1 मीन्स 1। सो इन एंड ऑल कंडीशन शुड बी मैंडेटरी, ओके। सारी कंडीशन ट्रू रिटर्न करनी चाहिए। अगर उसको एक भी 0 मिल गया तो वो 0 रिटर्न करेगा, और अगर उसे पहले ही 0 मिल गया तो इट विल नॉट गो एंड चेक द रेस्ट ऑफ द कंडीशन। जबकि लॉजिकल और में ऐसा नहीं है, उसमें क्या होगा, अगर उसको एक भी 1 मिल गया तो वो 1 रिटर्न करेगा। अगर उसको पहले ही 1 मिल गया, जब वो कंडीशन चेक करता है यहाँ पे, अगर उसको पहले ही 1 मिल गया तो इट विल नॉट गो एंड चेक द रेस्ट ऑफ द कंडीशन, ओके। बिकॉज और में क्या होता है, अगर एक भी 1 है तो इट विल रिटर्न 1, ठीक है। तो ये था लॉजिकल और, राइट। नाउ लेट अस सी लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट को हम ऐसे लिखते हैं। तो लॉजिकल नॉट का मतलब क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट करता है। कोई भी आउटपुट होता है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, जैसे कि रिजल्ट होगा उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। रिजल्ट मीन्स इट विल बी आइदर 0 और 1। तो 0 होगा तो उसको 1 करेगा, 1 होगा तो उसको 0 करेगा। जैसे कि देखते हैं, चलो मैं 2 वैल्यूज़ ले लेती हूँ, इंटीजर a इज़ इक्वल टू 10 एंड b इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेक करती हूँ printf %d एंड इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, और उसका मैं क्या करती हूँ नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, b इज़ इक्वल टू मैंने क्या लिया 11 ले लेते हैं, चलिए a इज़ इक्वल टू 10 एंड b इज़ इक्वल टू 11, ओके। तो a क्या है 10 एंड b क्या है 11। सो 10 इज़ ग्रेटर देन 11, नो नहीं है, मीन्स इट विल रिटर्न 0, और 0 का ये क्या करेगा कॉम्प्लीमेंट, मीन्स रिवर्स ऑफ 0, सो इट विल रिटर्न 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेस देन, सो 10 इज़ लेस देन 11, यस, तो ये क्या रिटर्न करेगा 1, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, तो इट विल रिटर्न 0, ठीक है। तो ये क्या करता है लॉजिकल नॉट, वो कॉम्प्लीमेंट करता है कि कोई भी अगर रिजल्ट है आपका उसको, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉजिकल नॉट एंड और ऑपरेटर। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द एसोसिएटिविटी। सी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे हम समझेंगे एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस, ओके। प्रेसिडेंस मीन्स अगर हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के सिवा भी और कोई ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं, जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑल आर टुगेदर, ओके। तो किसका हायर प्रेसिडेंस है एंड किसका लोअर प्रेसिडेंस है, दैट वी विल चेक हियर, एज वेल एज वी विल चेक इफ़ लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड नॉट, ऑल दीज 3 आर यूज्ड इन अ वन स्टेटमेंट, देन द एसोसिएटिविटी क्या होगा, राइट, दैट वी विल चेक हियर, ओके। तो सी लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड नॉट। अभी देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है लॉजिकल नॉट का, एंड देन दिस कम्स अंडर सेकंड प्रायोरिटी, ओके। इसका फर्स्ट प्रायोरिटी एंड इसका सेकंड है, दोनों का सेम बट एज अ सेकंड, ओके। अभी ये जो इवेल्यूएट होगा वो लेफ्ट टू राइट इवेल्यूएट होगा, इसका एसोसिएटिविटी क्या होगा लेफ्ट टू राइट, एंड प्रेसिडेंस जो होगा वो इन दोनों का सेकंड, इसका फर्स्ट, ओके। तो
तो चलिए चेक करते हैं। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 6, c एंड d आई हैव टेकन एज अ आउटपुट। नाउ a एंड b, a का वैल्यू क्या है 10 एंड b का वैल्यू क्या है 6। अभी देखो ये लॉजिकल एंड लॉजिकल और, इन दोनों में ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कंडीशंस ही लिखनी है, राइट यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको कंडीशन ही लिखने हैं। अगर आप ऐसे भी लिखते हो जैसे कि कॉन्स्टेंट्स लिखा या फिर कोई भी सिंबल लिखा, जैसे कि मैंने C लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा स्टार, ओके 10 एंड हियर इट इज़ 6, 10 लॉजिकल एंड 6। तो अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू है अदर देन 0 तो वो क्या कंसिडर होगी, वो कंसिडर होगी 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो C है विच इज़ अदर देन 0 तो वो 1 कंसिडर होगी, और यहाँ पे स्टार है वो भी क्या कंसिडर होगा 1, राइट। तो ये जो 10 लॉजिकल एंड 6, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए 1 एंड 1, तो ये क्या रिटर्न करेगा 1 रिटर्न करेगा, राइट। सो नाउ हियर इट इज़ 1 एंड 5। अभी देखो ये और कंडीशन में क्या होगा, अगर और कंडीशन को पहले ही 1 मिल गया तो इट विल नॉट गो एंड चेक दिस, ओके। तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा रिटर्न करेगा 1, ओके। तो ये जो C में वैल्यू आई क्या हमारी 1, तो आंसर आ जाएगा 1। बट अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ एंड, ओके, तो क्या हुआ, यहाँ तक तो मुझे क्या मिला था आंसर 1 मिला था, ठीक है। एंड लॉजिकल एंड में क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो 5 मीन्स अदर देन 0 इट इज़ ट्रू, तो 1 एंड 1 दैट इज़ 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। बट अगर मैं यहाँ पे 0 करती हूँ तो 1 लॉजिकल एंड 0 तो इट विल रिटर्न 0, राइट, गॉट इट। नाउ कम टू दिस स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे देखो मैंने लॉजिकल एंड और एंड नॉट सबको यूज़ किया है, तो सब में प्रायोरिटी किसकी फर्स्ट है, पहले जो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है एंड देन आफ्टर लॉजिकल ऑपरेटर्स आएंगे, ओके। सो लेट अस इवैल्यूएट दिस एक्सप्रेशन। सी हियर आई एम इवैल्यूएटिंग ओवर हियर, सो 12 को मैं एज इट इज़ रखती हूँ, देन लॉजिकल एंड, पहले मैं रिलेशनल ऑपरेटर को इवैल्यूएट करूँगी, क्यों, बिकॉज इसकी प्रायोरिटी लॉजिकल से ज़्यादा है। तो A इज़ ग्रेटर देन B, सो 10 इज़ ग्रेटर देन B, येस, तो इट विल रिटर्न 1, ओके 1 आ गया। फिर लॉजिकल और एंड A इज़ ग्रेटर देन B, तो A इज़ ग्रेटर देन B क्या है, यस 10 इज़ ग्रेटर देन B, यस, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा 1, ओके। अब ये तीनों ऑपरेटर्स साथ में हैं तो क्या होगा, तो अभी देखिए तीनों अगर साथ में है तो नॉट की फर्स्ट प्रायोरिटी है, देन आफ्टर दिस, तो 12 लॉजिकल एंड 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट मीन्स इट इज़ 0, ओके। अभी ये दोनों साथ में है तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे हम, तो 12 जो है अदर देन 0 मीन्स 1 आएगा एंड 1, ओके। तो ये क्या रिटर्न करेगा 1 रिटर्न करेगा, 1 और 0, तो यहाँ पे देखो 1 लॉजिकल और एंड 0, लॉजिकल और में पहले ही 1 मिल गया तो इसको चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वो क्या रिटर्न करेगा 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आया हमारा 1, सो इट विल प्रिंट 1, ओके। सो यहाँ पे हमने देखा एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस। एसोसिएटिविटी क्या है, वो कैसे इवैल्यूएट होगा, अगर मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर्स है जैसे कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड नॉट, तो उसको लेफ़्ट टू राइट इवैल्यूएट करना है या राइट टू लेफ़्ट, so it will be evaluated from left to right, as well as we have seen the precedence, जैसे कि relational operators and logical operators all are together in a one statement, तो उसका precedence क्या होगा, पहले relational operator evaluate होगा then after logical, और logical में भी first priority है logical not की and then after logical and or की, okay। so this is all about the logical or and not, ओके आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल सी बिटवाइज ऑपरेटर इन अ नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।